किदवई साहब, ये क्यों जोड़ा गया कि सारस और आरिफ से अखिलेश यादव मिलने चले गए तो उन पर कार्रवाई हो गई और सारस को अलग कर दिया गया आरिफ से? ये कहने की जरूरत थी क्या और क्यों? देखिए कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आज फिर सामने आ गया। वो इसलिए कि इनकी जो विचारधारा है वो नफरत की विचारधारा है। ये लोग भाई को भाई से लड़ाने के बाद, समाज में नफरत और जहर बोने के बाद, भाई को भाई से, अगले को पिछड़े से, शेड्यूल कास्ट को बैकवर्ड कास्ट से, पूरे देश की जनता को आपस में लड़ाने के बाद अब ये लोग इंसानों और पक्षियों के बीच में भी नफरत पैदा कर रहे हैं। अगर कोई आदमी किसी पक्षी की सेवा कर रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस आदमी से मिलने पहुंच गए तो उस पक्षी को उस आदमी से अलग कर दिया गया जिसने उसकी जान बचाई। इन लोग, भारतीय जनता पार्टी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी का इतना ज्यादा खौफ है कि कल अगर गलती से होम मिनिस्टर माननीय अखिलेश यादव जी से मिल लिए तो आप जान के चलिए कि होम मिनिस्टर को भी ये लोग भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। क्योंकि इनको पता है कि जिस तरह से 2014 से लेकर के आज तक इन लोगों ने भारत में और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन लोगों की पॉलिसी से, किदवई साहब इस मामले में तो नहीं, लेकिन आजम खां हो, इरफान सोलंकी हो, ऐसे लोगों से मुलाकात करने अखिलेश यादव जाते हैं। किदवई साहब, बीजेपी प्रवक्ता को सुना आपने, आनंद दुबे को जवाब देना पड़ेगा। आज लोकसभा चुनाव 1 साल के बाद हैं, उससे पहले ये लोग जनता का ध्यान मोड़ने के लिए कभी सारस को ले आते हैं, कभी और नहीं। सारस का जिक्र तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ना। जनता का जो ध्यान है किदवई जी सुनिए ना, मुद्दे से हट जाए, वो मजदूरों के मुद्दे से हट जाए। किदवई जी, सारस का जिक्र तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। वन विभाग ने नियम के मुताबिक कार्रवाई की है, जो नियम कहता है उसके मुताबिक वन विभाग ने कार्रवाई की है। सारस का जिक्र तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। यह मसला तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के आए सियासत में। देखिए कितने नियम से ये काम करते हैं। अभी कानपुर में जो घटना हुई थी, 2 मां बेटियों को जला करके, बुलडोजर चला करके इन लोगों ने खत्म कर दिया, मार दिया। तो ये इन सारे नियम और कानून ये लोग ताक पर रख करके जब इंसानों के नहीं हुए तो एक बेचारे छोटे पक्षी सारस के क्या होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सारस को प्रेम करने, वो आदमी जो सारस को जिसने बचाया, उसको पाला, उसको पोसा, उसको खिलाया, उससे मिलने गए थे। लेकिन ये नफरत जीवी, ये लोग जो किसानों को ये लोग जो किसानों को हमारे बोलते हैं नफरत जीवी, असलियत में तो नफरत जीवी ये हैं, आंदोलन जीवी ये लोग किसानों को बोलते हैं। ठीक है राजीव रंजन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई, ठीक है, इरफान सोलंकी का मसला अलग है, आजम खां का मसला अलग है, लेकिन आरिफ और सारस के मामले में सिर्फ इसलिए वन विभाग ने कार्रवाई की है कि अखिलेश यादव मिलने चले गए थे, सारस को देखने चले गए थे और आरिफ से मुलाकात करने चले गए थे, इस वजह से कार्रवाई हुई है? या नियम को वन विभाग ने सबसे ऊपर रखा? ठीक है, आरिफ और सारस के बीच का प्रेम का अलग मसला है, वो हम उसका सम्मान करते हैं, आरिफ ने जिस तरीके से सारस की जान बचाई, लेकिन नियम तो वन विभाग के लिए सबसे ऊपर है ना। कुंदन जी देखिए, अखिलेश यादव जी का बयान बहुत ही हास्यास्पद है और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब आरिफ को सारस कहीं घायल अवस्था में मिला, आरिफ ने उस सारस को पाला पोसा, सारी बातें ठीक है, करना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण है। लेकिन वन्य जीव अधिनियम में ऐसे नियम बनाए गए हैं कि किस जानवर को, किस पक्षी को आप पाल सकते हैं, किसको नहीं पाल सकते। तो मान लीजिए ठीक है, आरिफ ने रखा था और इसी घटना से वो बात नोटिस में आ गई कि आरिफ के पास सारस है, तो सारस को सरकार ने वापस ले लिया या वन्य जीव में उसको भेज दिया। तो इस पे अब एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान कि मैं मिलने गया इसलिए सारस को ले लिया विभाग ने, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है और कतई ये बात समर्थन करने योग्य नहीं है। अखिलेश यादव जी का जो पूरा लक्ष्य है कि भाजपा द्वारा किए गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किए गए सारे कदमों की आलोचना करना, चाहे वो जनहित में हो, जनहित में न हो, पक्षी हित में हो, कानून के हित में हो, लेकिन उनका केवल एक एजेंडा है कि किसी भी तरह से हर मुद्दे पर सरकार को घेरना। तो ठीक है, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है राजीव जी, बने रहिए हमारे साथ। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल सारस के अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा का भी मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने क्या आरोप लगाए, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी में दंगे, रॉयट, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित। वो मुरादाबाद की जो बहन, उसका अखबारों में पढ़ा, जानकारी हासिल हुई, क्या हुआ उस बहन के साथ। पुलिस के पास गई और पुलिस वालों ने उसकी मदद नहीं की। वो लिख करके चिट्ठी छोड़ गई कि किसने, कौन है इसका दोषी। क्या हाथरस के केस में नहीं हुआ? उसके बाद और घटनाएं नहीं हो रही लगातार? कानपुर देहात का तो परिवार अभी मिलने आया, उनका पिताजी मुझे कल मिल के गया है, जिसने अपनी पत्नी और बेटी को जलते देखा। हो सकता है आपके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बुलडोजर खुशी की बात हो, लेकिन मैंने सदन में भी कहा, फिर कहता हूं, बुलडोजर के दिमाग नहीं होता। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो, इसका क्या संदेश जा रहा है? तो समाजवादी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कई नेताओं को। आनंद दुबे साहब, समाजवादियों से ऐसा बर्ताव क्यों, समाजवादियों से इतनी नफरत क्यों? अखिलेश यादव इसलिए कह रहे हैं कि आरिफ सोलंकी, इरफान सोलंकी और आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समाजवादी हैं। नहीं, देखिए, ये तो अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि अतीक अहमद भी समाजवादी रह चुके हैं और मुख्तार अंसारी भी समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। उनके परिवार के लोग भी इनके टिकट पर विधायक सांसद होते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे माफिया जो हैं, उन्होंने अगर संसद का और विधानसभा का मुंह देखा तो वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे जाके देखा। और शायद इसीलिए आदम गोंडवी साहब ने एक शेर लिखा कि पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। तो ये उन्हें लिखना पड़ा, क्योंकि आप देखिए ना, हर एक अपराधी से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रिश्ता निकल जाता है। आतंकवादी के पिता की तस्वीर किसके साथ आती है? अखिलेश यादव जी के साथ आती है। शराब कांड के आरोपी से मिलने जेल कौन जाता है? अखिलेश यादव जी जाते हैं। आतंकवादियों के मुकदमे कौन सी पार्टी वापस लेती है? अखिलेश यादव जी लेते हैं। तो तमाम तरह के, सिर्फ गुंडे माफिया नहीं, आतंकवादी, देशद्रोही, जितने अराजक तत्व है, दंगाई है, सबसे अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रहा है। अब जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, तो अखिलेश यादव जी की छटपटाहट। ठीक है, किदवई साहब जवाब दीजिए, किदवई साहब जवाब दीजिए। सुन लीजिए, इस बात को उन्होंने विधानसभा में देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा, सुन लीजिए प्लीज मुझे थोड़ा समझ लीजिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े हो गए। कहीं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सदन में तमाम गुंडे माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। और एक चीज सपा के प्रवक्ता ने कहा, हम परिवार को लड़ाते हैं। अरे साहब, आपके परिवार को किसने लड़ाया? चाचा से आप भिड़ गए, चाचा को पार्टी से निकाल दिया। आपके परिवार के लोग इधर उधर छोड़ छाड़ के पार्टी भागने मजबूर है। अपनी पार्टी तो आपसे संभली नहीं, परिवार आपसे। चले दुबे साहब।